वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। दैट पर्सन एंड द नैरेटिव दैट ही इज पुशिंग, इट हैज बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका। वो तुम हो कौन, ये क्या सोच है, कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर, कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया, किसकी तुम जुबान बोल रहे हो, तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को, तुम समझते क्यों अपने आप को। लेकिन ये ज़हनियत के जो वो कहते हैं ना सिम्टम्स होते हैं ना बीमारी के, ये जो ज़हनी मर्ज है इसको, इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे। 9 महीने देखा था आपने। इसी GHQ में जहाँ बैठे हैं इस पे इसने हमला नहीं कराया था कि नहीं कराया। जेल में बैठा एक जहनी मरीज और इसका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन गया है। इसकी जात और ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। इसका बयानिया अब नहीं चलेगा। फौज और उसके सरबराह के खिलाफ जहर उगल रहा है। कहता है मेरी पार्टी का कोई शख्स नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गया, वो गद्दार है। तुम कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। इस शख्स की सियासत खत्म हो चुकी। असल बयानिया जहनी मरीज ने दिया। जहनी मरीज के ट्वीट की टाइमिंग देखें। इस जहनी मरीज की ट्वीट को अफगान और भारतीय मीडिया ने मिनटों में वायरल किया। किसी का बाप भी पाक फौज और अवाम में दरार नहीं डाल सकता। अपनी औलादों को इस फौज में भेजो, उन्हें तो बाहर रखा हुआ है। अपनी औलाद को खवारिज और भारतीय फौज के आगे भेजो। तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, इसकी बात क्यों नहीं करते। दहशतगर्दी के बारे में क्यों बात नहीं करते। तुम्हारी सुई फौज के खिलाफ क्यों अटकी हुई है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं क्या खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ऐसे ही चलती रहे। ये कहते हैं खवारिज को स्पेस दी जाए, टेरर, पॉलिटिकल क्राइम, गठजोड़ चलता रहेगा। क्या रियासत की सिक्योरिटी पर समझौता किया जा सकता है। हमने सिक्योरिटी से मुतालिक अपना काम करना है। भारत ने हमला किया, ये जहनी मरीज होता तो कशकोल लेकर बातचीत के लिए चल पड़ता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। CDF के नोटिफिकेशन पर झूठ का एक सैलाब था। क्या ये आज़ादी इजहार राय है। DG ISPR कहते हैं ये कौन सी सियासत है। असल इशू पर कोई बात करें। पता नहीं कैसे इनके जहनों में ऐसे ख्यालात आते हैं। फौज की एक खबर को लेकर प्रोपेगेंडा किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर का आगाज हो चुका है। CDF हेडक्वार्टर की बहुत अरसे से जरूरत थी। पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानात की PTI ने कभी मजम्मत नहीं की। बानी की बहनों की भारतीय मीडिया से बात करना ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी PTI हमेशा सियासतदानों से बात करने से इनकार करते हैं। PTI ने जो किया वो दुश्मन करता है। इस पार्टी का किसी और से मवास्ता नहीं। नोटिफिकेशन से लेके आज के दिन तक सबकी सियासी मां मर गई है और ये अक्रॉस द बोर्ड सबको समझ आना चाहिए कि पाकिस्तान कोई चीज टॉलरेट नहीं करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये रियासत के नुमाइंदे DG ISPR कह रहे हैं। रियासत ने ठोक बजाकर जवाब दे दिया। गद्दारी का जोम है तो अब पता चल जाएगा कि क्या होता है। सड़क पर मुल्क के दुश्मनों को पट्टा डाला जाएगा। फैसल बावडा का सख्त रद्द-ए-अमल। इख्तियार वली ने कहा गवर्नर राज को सियासी जमातें अच्छा नहीं समझती, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं। अब तो बहुत वाज़ेह हो गया बानी PTI का या पाकिस्तान का इंतखाब करना होगा। आज वो दिन आ गया कि हम ये कहें कि पाकिस्तान और इमरान में से किसी एक को चुनना होगा और उसके लिए हमारा इंतखाब जो है वो पाकिस्तान है, इमरान कभी भी नहीं। दिस इज द टाइम कि हम सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट तो बन चुके हैं कि अब इन चीजों को जो बातें पहले हम नहीं कर सकते थे वो अब हम करेंगे। PTI का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन न है न होगा। रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज कहें या खतरा समझे तो ये अफसोसनाक है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा ये वक्त है कि सब एक दूसरे को तस्लीम करें, जगह दें और एतमाद का फुकदान को खत्म करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का विफाक से सूबों को मजीद इख्तियारात देने का मुतालबा। कहा हम विफाक की मुश्किलात दूर करना चाहते हैं। विफाक सूबों को मजीद जिम्मेदारियां दे। NICVD दुनिया में सबसे बड़ा दिल के इलाज का नेटवर्क बन चुका है। हमने साबित कर दिया है कि हम विफाक हुकूमत से बेहतर ये इदारा चला सकते हैं। जो समझते थे 18वीं तरमीम गलती थी, उसकी मिसाल NICVD है।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई के मजीद मुकदमात खत्म करने का फैसला। महकमा कानून ने 57 केसेस खत्म करने की सिफारिशात सूबाई काबीना को इरसाल कर दी। सूबे में ज्यादातर 9 मई के केसेस निपटा दिए गए। एडवोकेट जनरल ऑफिस की जानिब से मुकदमात वापस लेने की सिफारिश तैयार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, बानी पीटीआई उनकी अहलिया को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। विफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर इंसानी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी थी। विफाकी वज़रा का ये रवैया अवाम को इश्तियाल दिलाने और जानबूझकर हालात खराब करने के मुतरादिफ है। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़ीर आज़म ने 2 बार अपोजिशन को कहा तमाम इशू पर बात करने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने कहा स्पीकर के चैम्बर में बैठकर बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म ने यौम आज़ादी पर भी कहा, आए मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बैठे। हमारा मौक़िफ़ है, जेल रूल्स के मुताबिक मुलाकात हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल ने कहा, इस मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत और इदारों को कमज़ोर करने की बातें करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। पीटीआई रहनुमा मिर्जा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की अदालत का तहरीरी ऑर्डर जारी। वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म। शहजाद अकबर मुताबिक बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ा बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज है। साने 9 मई के 3 मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वज़ारत कानून ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात। जस्टिस मोहम्मद कामरान खान मलाखेल को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई।